ओके, तो ये हमने फर्स्ट पढ़ लिया चार्ज रॉड, इसको क्या बोलते हैं? चार्ज रॉड। तो we have done the calculation of electric field due to charged rod with the help of integration by taking an elemental charge at a distance x from the point P where we have to calculate the net electric field. Okay, so हमने सब कुछ निकाल लिया, हमारे पास फाइनल आंसर है k lambda multiplied by 1 upon a minus of 1 upon a plus l। और जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू है q by l, k की वैल्यू हमें पता है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड द प्रोसेस, या रटना नहीं है, पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है चीजों को। अब नेक्स्ट सेकंड वाला करते हैं, जिसमें हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। यहाँ लिखो सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग, सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग या फिर चार्ज रिंग। एक सेमी सर्कुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसकी वजह से सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें। इसे मान लो कि मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, ये ऐसे, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। ये सेंटर है सेमी सर्कल का, और इस सेमी सर्कल के ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल चार्ज जो है वो Q है, ठीक है। टोटल चार्ज दिया हुआ है कि एक Q चार्ज है, वही चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये चार्ज जो है वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दी सेमी सर्कुलर रिंग, और ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर है। अब हमें निकालना है इस टोटल रिंग की वजह से इस सेंटर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, अगर मैं बात करूँ कितने सारे चार्ज, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज होंगे। अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ये एलिमेंट, 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 ऐसे कितने सारे एलिमेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट हम लोग कट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है कि इस एलिमेंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या सेम है सबका। अगर तुम ध्यान दो तो ये पिछले वाले केस में हर चार्ज का जो डिस्टेंस था पॉइंट P से जहां पे कैलकुलेट करना था वो डिफरेंट था, लेकिन अगर यहाँ पे देखें ये 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 क्या ये सारे सेम है? ये सारे डिस्टेंस किसके बराबर होंगे? रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग के बराबर। मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो उसकी डिस्टेंस जिस पॉइंट से हमें, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो भी हमारे पास एलिमेंटल चार्ज है छोटे छोटे, उसकी सेम है, वो डिस्टेंस सेम है, मतलब वो रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पे x का एलिमेंट जो है वो x के फॉर्मेट पे नहीं कटेगा, तो ये कैसे कटेगा? थीटा के अलोंग। अगर हम देखें तो एक एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लेंगे, मान लो थीटा एंगल पे, यहाँ से थीटा एंगल दूर जा करके एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं इस तरीके का, ये एलिमेंट काटा, और ये एलिमेंट जो इसकी जो थिकनेस है ये डी थीटा है। अब समझना, यहाँ पे एलिमेंट दूसरे तरीके से कट आउट किया जा रहा है। पहले हमने एलिमेंट को एक्स डिस्टेंस पर जाकर के लिया था, यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया है थीटा एंगल पे जाकर के, क्योंकि एलिमेंट, सारे एलिमेंट का एंगल पॉइंट सी से डिफरेंट है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो तुम देखो इस पॉइंट, ये जो एंगल बना रहा है ये डिफरेंट है। फिर अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे तो ये भी एंगल डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग जो इंटीग्रेशन करते हैं वो थीटा के फॉर्म में करते हैं, जो एलिमेंट लेते हैं वो थीटा के अलॉन्ग लेते हैं, ठीक है। तो हमने थीटा एंगल पे जाकर के एक डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, और इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है, ऑब्वियसली बात है ये बहुत छोटा है तो dq चार्ज है, और इसकी लेंथ हम लोग बोल देते हैं dl। वहां पे dx लिखा था, यहाँ पे dl बोल देते हैं, ठीक है। dq चार्ज एंड dl लेंथ, और ये जो लेंथ है ये कितनी है? रेडियस r के बराबर, ये r के बराबर होगी, ठीक है। अब ये बताओ, इस एलिमेंट की वजह से, इस dq एलिमेंट की वजह से पॉइंट C पर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस dq एलिमेंट की वजह से पॉइंट C पर, ये हमारा पॉइंट C है,
इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ऐसे होगी, समझना। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा? बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ तो तुमको दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट सम एंगल। अगर उस एंगल की बात करें तो देखो ये एंगल कितना है, थीटा। तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ? ये भी थीटा हुआ, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलेंगे तुम्हें। एक कंपोनेंट तो ये वाला मिलेगा, इस ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, टुवर्ड्स माइनस वाई एक्सिस, और ये कितना आएगा, ई साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड के भी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ ये बहुत छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीई। डीई इसलिए क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट हमने काटा है, तो डीई आया इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटे से एलिमेंट की वजह से। उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है, डीक्यू। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमने निकाला, एक आया डीई कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक आया डीई साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना है कि जितने भी एलिमेंट हम, देखो इस पूरे रिंग को दो भाग में डिवाइड करो। इस पूरे रिंग को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मान लो कि बीच में ये जो मैंने लाइन डॉटेड लाइन खींची है बीच में, पासिंग थ्रू दी सेंटर, यहाँ पे एक मिरर रख दिया तुमने, यहाँ पे एक मिरर रखा है, ठीक है। अभी हमने जस्ट ऑप्टिक्स पढ़ा है, तो अगर हमने मिरर रखा है तो इसका एक मिरर, मान लो कि ये जो एलिमेंट है ऐसा एलिमेंट यहाँ पे भी होगा, सेम एंगल पे। अगर सेम एंगल, मान लो ये 30 डिग्री पे हम लोग एक एलिमेंट कट आउट किया, तो उस सेम 30 डिग्री पे इस साइड अगर हम एक एलिमेंट ले सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और मान लो कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो गए सेम सेम। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट यहाँ लेते हैं तो उसका एक मिरर इमेज वाला एलिमेंट यहाँ पे होगा। मान लो एक एलिमेंट यहाँ लेते हैं तो उसका एक सेम एलिमेंट यहाँ पे होगा। अगर एक एलिमेंट यहाँ लेते हैं तो उसका सेम एलिमेंट यहाँ पे होगा। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट राइट हैंड साइड में है उसका एक सिमेट्रिकल एलिमेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितने भी एलिमेंट हमारे पास राइट हैंड साइड में है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल, इसका सेम सिमेट्रिकल एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक भी है, ठीक है। कुछ आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद अब देखो क्या होगा, अगर मैं मान लूँ ये जो एलिमेंट हमने लिया है ये वाला, ठीक है, ऐसा एलिमेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस साइड, मान लो यहाँ पे ले लिया, समझना इस चीज को समझना, यहाँ पे ले लिया। अब इसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से अगर ध्यान दे तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर। बहुत अच्छे से समझना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, बोल देते डी। और इस डी का अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और इस डी का भी दो कंपोनेंट होगा, एक तो नीचे, एक एलिमेंट, एक कंपोनेंट तो नीचे आएगा, कितना आएगा, डी साइन थीटा। और एक एलिमेंट आएगा इधर, कितना, डी ई कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसे जितने भी एलिमेंट है समझना। अब देखो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आए, एक तो ये वाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखो, एक डी कॉस थीटा ये वाला और डी कॉस थीटा ये वाला। मतलब हमारे पास एक पॉइंट सी है, इसके ऊपर एक कंपोनेंट इधर आया इलेक्ट्रिक फील्ड का डी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आया, ये कितना है, ये भी डी कॉस थीटा है, ठीक है। और बाकी कंपोनेंट किधर आ रहे हैं, नीचे, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इधर नीचे आ रहे हैं, ठीक है, डी साइन थीटा। अब अगर ध्यान दो तो हॉरिजॉन्टल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँ ये और ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों डी कॉस थीटा है, थीटा भी सेम है, डी भी सेम है, और डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट। इट मींस दिस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसिल ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कितने भी एलिमेंट ले लो, जितने हजारों एलिमेंट ले लो राइट साइड में, और उसका जितना भी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स होगा लेफ्ट साइड में, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर। मतलब हमारे पास टोटल क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। कुछ समझ में आया मतलब क्यों कैंसिल हो रहा है? जितने भी एलिमेंट्स लोगे लेफ्ट हैंड साइड में, जो भी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं, उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और जो पहले वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ बचेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और वो कितनी होगी, डीई साइन थीटा। मतलब अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। Do you understand everything whatever I'm saying?
यस सर। ठीक है, अब इस चीज को मिटा देते हैं, बस ये Yes, समझाने sir. के लिए किया था। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये वाला डी कॉस थीटा इस वाले डी कॉस थीटा को खा गया, खा गया मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट सी था हमारा। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है नीचे की तरफ। तो इस चीज को हम लोग स्टेटमेंट में भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको कुछ पॉइंट डाल के लिख लेते हैं कि डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा will be cancelled, will be cancelled for each element, for each element due to its mirror element। मिरर बोल लो या फिर सिमेट्रिक बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, मिरर एलिमेंट, ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट। ओके, तो therefore E net will be integration of dE sin theta। तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना होगा, dE sin थीटा का। अगर तुम्हें याद होगा रॉड में वाले में हमने इंटीग्रेशन किया था dE का, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा dE sin थीटा का, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल रहा था और इसका हॉरिजॉन्टल वाला तो खत्म हो गया, बचा कौन सा, वर्टिकल वाला। ठीक है, अब हम इस आगे स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने बस थ्योरी समझी, अब हम इसका काम करेंगे, मतलब इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि डी की वैल्यू कितनी होगी। डी की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है डी का, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मीन्स के डी क्यू अपॉन एक्स कितना है यहाँ पे आर के बराबर, तो आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अब ये बताओ यहाँ पे जो डी क्यू है, जो डी क्यू है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग डी क्यू को, क्या हम लोग डी क्यू को लेमडा डीएल लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले में रॉड के डेरिवेशन में कि हमने डी क्यू को क्या लिखा था, लेमडा डीएक्स। यहाँ पर डीएक्स की जगह डीएल है तो हमने डी क्यू को क्या लिखा, लेमडा डीएल। ठीक है, अब ये बताओ, ये तुम्हारा, तुमने ये चीज तो पढ़ी होगी कि मान लो ये एक आर्क है और ये थीटा है और ये आर्क है, मान लो ये डीएल लेंथ का आर्क है और ये मान लो रेडियस आर है, तो तुमने पढ़ा होगा ना थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, या फिर आर्क इक्वल्स टू थीटा इनटू रेडियस। पढ़ा है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस तो पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, तो अगर इस वाले सेक्शन की बात करो, ये जो सेक्शन है वो भी एक आर्क की तरह ही है। तो इस सेक्शन में अगर हम देखें तो इस डीएल लेंथ को, इस डीएल लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस डीएल लेंथ कैन बी रिटन, ये तो आर्क हो गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू थीटा। तो आर और थीटा कितना है, डी थीटा। तो डीएल को हम लोग क्या लिख दिया, आर डी थीटा। अब इस डीएल की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू विल कम, डीएल की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा तो लैम्डा रहेगा और डीएल की जगह लिखेंगे आर डी थीटा। अब इस चीज को हम यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज को हम यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, पूरे को, अब हमें इंटीग्रेशन किसका चाहिए, इंटीग्रेशन डी साइन थीटा का। तो डी की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू आर स्क्वायर, और डी की क्यू वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। डी क्यू की वैल्यू हमने निकाली है लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मेट में ई नेट इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, डी कितना है, के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अच्छा, हमने इसलिए कन्वर्ट किया, देखो यहाँ पे डी क्यू था और यहाँ पे थीटा था, तो इंटीग्रेट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने क्या किया, डी क्यू को लिख दिया थीटा के टर्म्स में, मतलब डी थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, ताकि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है थीटा डी थीटा के टर्म्स में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक आर और एक आर तो कैंसिल हो गया, तो नीचे एक आर बच गया, और के लैम्डा कांस्टेंट है, एक आर भी कांस्टेंट है। आर चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है, एंगल। आर चेंज नहीं हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया है, चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, के लैम्डा अपॉन आर इज कांस्टेंट, यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये बताओ इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करें, ये एंगल कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। अगर मैं देखो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल होगा, और अगर पूरे रिंग की बात करें तो कितना एंगल होगा, 180 डिग्री।
पूरे रिंग में ये पूरे रिंग नहीं है, बस सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं। तो सेमी सर्कुलर रिंग में कितना एंगल होगा टोटल? 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, और 180 डिग्री का मतलब एंगल पाई। तो एलिमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक का है? 0 से, देखो इंटीग्रेशन थीटा के टर्म्स में हुआ था, और जो लिमिट होगी वो भी थीटा की रखनी पड़ेगी। तो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 डिग्री टू पाई, मतलब 0 रेडियन से लेकर के पाई, 0 से पाई। ठीक है, अब इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, कंटिन्यू। सो वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास? के लैम्डा बाई आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट आ गई हमारे पास 0 से पाई। ठीक है, वैल्यूज पुट करो अब, के लैम्डा बाई आर, और माइनस, अब यहाँ पे पुट करो माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0। तो के लैम्डा अपॉन आर, ये क्या हो गया? माइनस कॉस पाई। अच्छा, माइनस को अब वैल्यू पुट कर दो। माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? माइनस कॉस पाई की वैल्यू, देखो कॉस पाई की वैल्यू होती है, ग्राफ याद है कॉस का? कॉस का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। तो पाई का मतलब देखो ये होता है पाई तुम्हारा, यहाँ पे वैल्यू होती है -1, और कॉस 0 की वैल्यू होती है +1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई पे कितना आ रहा है, ये हो गया पाई। पाई पे आती है -1, -1, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस ये बन जाएगा +1, प्लस ये देखो माइनस और माइनस क्या बन गया? प्लस। कॉस 0 की वैल्यू देखो, कॉस 0 की वैल्यू +1, तो +1, तो कितना हो गया? 1 + 1 2। तो क्या आ गया आंसर? 2 के लैम्डा अपॉन आर। मतलब जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो आई 2 के लैम्डा बाई आर। ये किसकी आई है? फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सेमी सर्कुलर रिंग। आ गया समझ में? ये सारी जो भी हमारे डेरिवेशंस हो रहे हैं, या फिर जो भी हम लोग वैल्यूज निकाल रहे हैं, ये कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए हमें याद रखनी पड़ेंगे। जैसे सेमी सर्कुलर रिंग का याद रख लिया, या फिर रॉड का याद रख लिया, ताकि जब क्वेश्चंस आए तो फटाफट हम उस वैल्यू को रख लें। अदरवाइज अगर तुम इंटीग्रेशन करने जाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट यू शुड नो द इंटीग्रेशन। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट हैव टू understand the integration part. You have to understand, but you have to keep in mind the results also. Do you have any doubt? अच्छा, ये सच्ची से बताओ मेरे को, तुमने ग्रेविटेशन में ये सारे इंटीग्रेशन किए हैं कि नहीं किए? सेंटर ऑफ मास में और ग्रेविटेशन में? ये क्योंकि सबसे पहले ये आता है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास जब हम लोग निकालते हैं एक्सटेंडेड बॉडीज का, वहां पे ये इंटीग्रेशन यूज होती है। उसके बाद आता है ये ग्रेविटेशन में, नहीं उसके बाद आता है रोटेशन में। रोटेशन तो तुमने पढ़ी ही नहीं है, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तब ये करते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रेविटेशन में, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे। तो एक्चुअली ये देखा जाए तो ये 4th टाइम सेम टाइप ऑफ इंटीग्रेशन यू हैव टू। लेकिन अगर तुमने पहले नहीं किया है तो तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम हो गया, इसलिए मे बी यू विल फील डिफिकल्ट। अदरवाइज ये उतना डिफिकल्ट नहीं होता, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट इट टू नो। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत आई है तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद वाला जो होगा वो तुम्हें खुद ट्राई करना है। इसके बाद वाला जो मैं दूंगा, अभी मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग दिया था, इसके बाद जो है वो एक क्वार्टर रिंग, एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब वो रिंग कुछ इस तरीके का है, ऐसा। यहाँ पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी हमने क्या किया था, ये पूरा यहाँ तक था, ऐसे था। अब बस हम इतने का यहाँ पे निकाला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थर्ड वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ quad ring at the center of the ring. You have to find the net electric field due to a quad ring at its center, whose radius is r, and the charge is q, which is uniformly distributed all over this quad ring. वापस से ज्वाइन करना, लास्ट मिनट चल रहा है, विल कंटिन्यू दिस।